अफवाहें दम तोड़ गईं। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। उस्मा खान ने भाई से मुलाकात के बाद बताया। उस्मा खान की मुलाकात के बाद बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, बहनें सियासी पैगामात लाती रहीं तो मुलाकात पर पाबंदी लग सकती है। वजीर आला केपी अपना काम करें और सियासी रास्ता बनाएं। धौंस जबरदस्ती की सियासत करनी है तो गवर्नर राज सामने है। सोहेल आफरीदी का एहतजाज में न आना एक अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन बानी पीटीआई सब खराब करने पर तुले हैं। सियासी पैगामात, जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी है। बानी यही करेंगे तो फिर कानूनी तकाजे के मुताबिक रुकावटें आएंगी। नहीं चाहता कि बानी की आइंदा मुलाकातें खतरे में पड़ जाएं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, देखना है सोहेल आफरीदी बानी के पैगाम के बाद क्या करते हैं। गवर्नर राज का इन्हिसार सोहेल आफरीदी के रवैये पर है। पार्लियामेंट में अक़लियती कमीशन से मुतालिक बिल पर अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबे और नारेबाजी के बाद मुश्तरका इजलास से वॉकआउट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये बिल मुल्क में बसने वाली अक़लियतों का मामला है। ये गैर मुस्लिमों के लिए है। कादियानी गैर मुस्लिम है। तुर्क वज़ीर तवानाई की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आलम अरसलान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तवानाई, पेट्रोलियम और मादनियात के शोबों में ताउन को वुसअत देने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, तवानाई के शोबे में दो तरफा ताउन अहम संग मील है। तुर्क वज़ीर की GHQ में फील्ड मार्शल आसम मुनीर से मुलाकात। तवानाई ताउन में तोसी और स्ट्रेटेजिक इश्तराक पर इत्तफाक। मुल्क की सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। किसी ने आमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का रिसालपुर PAF अकेडमी अजहर खान में ग्रेजुएशन परेड से खिताब। कहा, बुनियाद मरसूस में पाक फजाइया ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फजाइया के सामने सिफर साबित हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक में कायदाना किरदार अदा किया। ग्रेजुएशन परेड में सऊदी फजाइया के 20 कैडेट समेत 166 कैडेट्स पास आउट। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान में 7 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खारिजी मारे गए। एक खारिजी को स्पनवाम में कार्रवाई के दौरान ठिकाने लगा दिया गया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। और सानह नीपा चौरंगी पर वज़ीर आला सिंध ने आज इजलास तलब कर लिया। मेयर कराची, कमिश्नर, DC ईस्ट, वाटर कॉरपोरेशन हुकाम और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में नीपा वाक़े पर कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। कमेटी जिम्मेदारों का तयन करेगी। जमात इस्लामी का वाक़े के खिलाफ नीपा चौरंगी पर एहतजाज, मुजाहिरीन का गफलत बरतने वाले अफसरान की गिरफ्तारी का मुतालबा। ऑपोजिशन जमातों की अक़लियती कमीशन से मुताल्लिक़ बिल की मुखालिफत। तहरीक इंसाफ ने बिल इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भेजने का मुतालबा कर दिया। नूरुल हक कादरी ने कहा, 295A, B और C खत्म करने की इजाजत नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, सदर ने भी बिल पर सवाल उठाए, इस पर मजीद बहस कराई जाए। सत्ताईसवीं तरमीम में मुशावरत के तकाजे पूरे नहीं किए गए। कौम मुतमईन है, न किसी को एतमाद में लिया गया। ये तरमीम आइन पर एक जख्म महसूस की जाएगी। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट में इजहार ख्याल। कहा, 1 साल से इस्लामी नजरियाती काउंसिल की एक सिफारिश पर बहस नहीं हुई। मदारिस पर एक कानून बना मगर उस पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू नहीं किया गया। कराची में शहरियों ने डाकू को जिंदा जला दिया। औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से शहरी जहां बहक हो गया। एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। गुस्से में भरे शहरियों ने डाकू को खंबे से बांधकर बुरी तरह मारा। पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। डाकू अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारता रहा। शहरी वीडियो बनाते रहे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सरकारी गाड़ी में सवार 62 शख्स का नौजवान कार सवार पर तशद्दुद।
वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नौजवान को पहले गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला, गालियां दी, तशद्दुद किया। मुतासरा नौजवान के साथ गाड़ी में फैमिली भी थी। सरकारी नंबर वाली गाड़ी में लाल टोपी पहने सिक्योरिटी गार्ड सवार थे। उन्होंने भी नौजवान पर तशद्दुद किया। कराची के सियासी नुमाइंदों की एक दूसरे पर इल्जामात की भरमार। नीपा पुल के करीब नन्हे इब्राहिम की मौत का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराने लगे। बल्दिया उस्मा ने टाउन और टाउन ने बल्दिया को जिम्मेदार करार दिया। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान मुराद ARY न्यूज से गुफ्तगू में कारकर्दगी पर मुनासिब जवाब तो न दे सके। ये कहकर बात खत्म कर दी कि इस इलाके का UC चेयरमैन जमात इस्लामी का है, उनसे सवाल करें। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा, गटर के ढक्कन लगाना मेयर के महकमे का काम है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने कहा, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, कोई कराची के हालात की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नन्हे इब्राहिम की लाश ढूंढने वाले लड़के ने SSP ईस्ट से मुलाकात की। 14 साल के तनवीर ने मैनहोल में गिरने वाले 3 साल के इब्राहिम की लाश निकाली थी। SSP ईस्ट डॉक्टर फारूक ने तनवीर को नकद इनाम और गुलदस्ता पेश किया। तनवीर के वालिद को भी हार पहनाया। श्रीलंका में तूफान की तबाहकारियां। वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर NDM में 200 टन इमदादी सामान बहरी जहाज के जरिए श्रीलंका भेज रहा है। भारतीय फजाई हुदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी के बायस पाकिस्तान ने इमदादी सामान बजरिया बहरी जहाज भेजने के खुसूसी इक़दाम कर लिए। इमदादी सामान में खैमे, कंबल, रजाइयाँ, लाइफ जैकेट्स, कश्तियाँ, पानी निकालने के पंप्स, लाल टेंट, चटाइयाँ, मच्छरदानियाँ, बच्चों के लिए खुश्क दूध, राशन और अद्वियात शामिल हैं। इसराइल ने गजा में एक और सहाफ़ी को कत्ल कर दिया। इसराइली फोर्सेस ने सहाफ़ी को खान यूनिस पर ड्रोन से निशाना बनाया। बीच कैंप पर हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने मगरबी किनारे में 2 नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। हमास आखिरी इसराइली यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले करेगा।